नमस्कार सभी को मेरी राम राम। इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, सभी लैंग्वेजेस में जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने की बारी आती है ना, तो थोड़ा सा बच्चे जो हैं, बच्चे क्या बड़े क्या, सब थोड़े से कंफ्यूज फील करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल भी महसूस करते हैं। तो तभी मैंने आज सोचा कि आज आपके साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे आसानी से और अच्छे से सॉल्व करना है, उसी के ऊपर क्यों ना बात की जाए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसी भी भाषा में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, पंजाबी में हो, सबसे पहला जो एक तरीका है, आपको अपनी रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी। और रीडिंग आपको बढ़ाने के लिए आपको अपनी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आपने रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, अपनी रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो आपको अपनी वोकेबलरी बढ़ानी पड़ेगी। और वोकेबलरी बढ़ाने के लिए फिर से आपको रीड ही करना पड़ेगा। तो रीड करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि जब भी आप रीड करने बैठो, तो जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करो, अपनी एक डिक्शनरी बनाओ और उन वर्ड्स के मीनिंग्स लिखो। हर रोज़ कोशिश करो कि आप अपनी वोकेबलरी में 2 से 4 वर्ड्स ऐड करो ही करो। और उसके बाद कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसी भी भाषा में हो, ज़्यादातर जो पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो आते हैं साइंस से, आते हैं फिक्शन से, आते हैं या जो बर्निंग इशू होते हैं, करंट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ऊपर आते हैं। तो इसका मतलब आपको उन सब से रिलेटेड अपनी रीडिंग भी बढ़ानी है। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, हाँ, उसके लिए आपको मैगज़ीन भी पढ़नी है, उसके लिए आपको साइंस और फिक्शन की किताबें भी पढ़नी है। और जब आप ये सब पढ़ोगे तो होगा क्या कि आपके माइंड में वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड टर्म्स आपके माइंड में ऑलरेडी होंगी। तो जब आपके वोकेबलरी बढ़ गई, आपकी टर्म्स अच्छी हो गई, तो आपको कोई भी पैसेज आ जाए, उसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो आपके लिए डिफ़िकल्ट रह नहीं जाएंगे। क्यों नहीं डिफ़िकल्ट रह जाएंगे? क्योंकि आपको पहले से उनके अर्थ मालूम है। और जब आपको अर्थ मालूम होंगे तो स्वाभाविक तौर पर आप उनको अच्छे से और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो अब जब आपने अपनी वोकेबलरी बढ़ा ली, रीडिंग बढ़ा ली, तो अब आपको जब भी आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो आपने क्या करना है कि उसको सबसे पहले 2 से 3 बार पढ़ना है फटाफट से। 2 से 3 बार पढ़ के उसका जो जिस्ट है, जो उसकी सार है, उसको समझना है। जब आपने उसका सार समझ लिया तो आपने उसके की पॉइंट्स बना लेने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि उसकी मार्किंग स्कीम क्या है। उसकी मार्किंग स्कीम, सपोज आपका 100 नंबर का पेपर है, तो 100 नंबर के पेपर में उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है 10 नंबर का है, 15 नंबर का है या 20 नंबर का है, उसके हिसाब से आपने उसका टाइम डिवाइड कर लेना है कि आपने इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम देना है। 10 मिनट देने हैं, 15 मिनट देने हैं, या 5 मिनट देने हैं, या 20 मिनट देने हैं। तो वो आपने जब टाइम डिवाइड कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करिए, इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाना है या डिफिकल्ट टू इजी की तरफ जाना है, टॉप टू बॉटम सॉल्व करना है या बॉटम टू टॉप सॉल्व करना है। तो ये 2 चीज़ें फटाफट से अपने माइंड में डिसाइड कर लीजिए। और डिसाइड करके जब आप इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ, मेरी सजेशन आपको ये है कि इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ जाइए। बिकॉज जब आप इजी को कर लेंगे तो क्या होगा कि आपका सोचने का टाइम जो है वो सेव हो रहा है। तो आपने इजी को पहले फटाफट से कर लिया, फिर डिफ़िकल्ट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है ना। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है वो आसान हो जाएगा। उसके बाद आप कहोगे कि जी इसको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले आपको बताया, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़िए, सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्स्ट्रा बुक्स पढ़िए। उसके बाद बहुत सारी आजकल तो साइट्स भी अवेलेबल है, लाइक majortest.com है, usingenglish.com है, इस तरह की साइट्स आती हैं। उसके बाद कुछ किताबें भी आती हैं, लाइक सैड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक आती है, वर्क बुक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है, एड्रियन जे विलियम्स की बुक्स बहुत अच्छी आती हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ऊपर एक बुक है। तो इन चीज़ों को जब आप इन किताबों को भी आप यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद बीबीसी नाम की एक बुक आती है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशंस जो प्रैक्टिस बुक्स आती हैं, कोहिनूर वालों की आती है, उसके बाद बीबीसी की आती है, तो इन किताबों के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने वाली है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो ये कि आपके पास नॉलेज कितनी भी हो, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हुए, उसके क्वेश्चंस को आंसर करते हुए अपनी नॉलेज के ऊपर रिलाई नहीं करना है। तो आप कहोगे जी किसके ऊपर रिलाई करना है? रिलाई करना है आपको उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उनके ऊपर। उन फैक्ट्स को यूज करके आपने सारे आंसर करने हैं। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में लिखा है ना 2 और 2 5 होते हैं, तो आप 2 और 2 5 ही लिखोगे, 2 और 2 4 आपको पता भी है तब भी नहीं लिखोगे। ये बात आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये तो थे थोड़े से टिप्स, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आई गारंटी यू कि आप पक्का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मास्टर हो जाओगे कुछ ही दिनों में। आप 10-15 दिन लगातार लगा लीजिए और रोज का 1 या 2 पैसेज जरूर सॉल्व कीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो बिलीव मी, आपकी बहुत फास्ट स्पीड हो जाएगी, आपकी नॉलेज भी अच्छी होगी, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, जीके भी बढ़िया होगी, और आपकी सॉल्व करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। धन्यवाद और आज की राम राम। तारा पाटकर चैनल को देखते रहिए और अच्छी जानकारी लेने के लिए।